आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन में बात ही बारिश की करेंगे। किस तरह से आफत की बारिश हम सभी देख रहे हैं। रतलाम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। लैंडस्लाइड के बाद रेलवे ट्रैक पर चट्टान गिर चुकी है। ट्रेन नंबर 12494 का इंजन बेपटरी हुआ है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बाधित होने की सूचना भी मिल रही है। रतलाम रेल मंडल के अमरगढ़ के पास यह हादसा होना बताया जा रहा है। रतलाम से राहत ट्रेन रवाना की गई है। आफत की बारिश हो रही है। ट्रेन बेपटरी हुई है। लगातार बारिश का दौर जारी है। मुंबई रेल मार्ग बाधित होने से परेशानियां बढ़ी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रतलाम रेल मंडल के अमरगढ़ के पास ये हादसा होना बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश ने आफत मचा रखी है। लैंडस्लाइड के बाद रेलवे ट्रैक पर चट्टान गिरी है। ये तस्वीरें। ट्रेन नंबर 12494 का इंजन बेपटरी हो गया। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बाधित होने की सूचना मिली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर रतलाम के रेल मंडल के अमरगढ़ के पास यह हादसा होना बताया जा रहा है। रतलाम में भारी बारिश से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और शहर कहर जो है बारिश का साफ तौर से देखा जा रहा है। हर जगह बारिश ही बारिश, पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिले तरबतर हो चुके हैं। पानी भर चुका है। कहीं पर कुछ हादसे हो रहे हैं, कहीं पर लोग पानी में बह जा रहे हैं। तो तमाम तरह की तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं, क्योंकि बारिश का दौर ही कुछ ऐसा चल रहा है। तेज बारिश हर कहीं हो रही है। जलभराव की स्थिति है। नदियां उफान पर हैं। ये रेलवे ट्रैक की आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग जो है बाधित होने की सूचना इस वक्त मिल रही है। रतलाम रेल मंडल के अमरगढ़ के पास ये हादसा होना बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेपटरी हो गया इंजन। रतलाम में भारी बारिश से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में और जोरदार बारिश होगी। कुछ दिन तक बारिश चलेगी। तो मुसीबत अभी टली नहीं है। मुसीबत लगातार जारी है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश का दौर लगातार जारी है। आफत की बारिश ये बनकर के आई है। रतलाम में भारी बारिश से हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लैंडस्लाइड के बाद रेलवे ट्रैक पर चट्टान गिरी है। ट्रेन नंबर 12494 का इंजन बेपटरी हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बाधित होने की सूचना मिली है। रतलाम रेल मंडल के अमरगढ़ के पास यह हादसा होना बताया जा रहा है। रतलाम में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। लैंडस्लाइड के बाद रेलवे ट्रैक पर चट्टान गिरी है। ये तस्वीरें रतलाम की इस वक्त आप देख रहे हैं। ट्रेन नंबर 12494 का इंजन बेपटरी हो चुका है और ऐसे हादसे आए दिन सामने आते हैं। जब भी भारी बारिश होती है तो जिले तरबतर हो जाते हैं और कई सारी घटनाएं घटित होती हैं। कई सारे ऐसे हादसे होते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुधीर जैन जुड़ गए हैं। सुधीर, रतलाम में बारिश से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। क्या जानकारी आपके पास ज्यादा? देखिए, ताजा बारिश से जो है कलेक्टर ने छुट्टी अवकाश घोषित किया है सभी जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों का। वहीं एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। देर रात से जो बारिश चल रही है उसकी वजह से एक डिरेल हुआ है। 12494 जो ट्रेन है वो उसका जो इंजन है वो अमरगढ़ के पास बेपटरी हुआ है। यह ट्रेन रतलाम से दाहोद की ओर जा रही थी और रतलाम दाहोद सेक्शन के बीच ये बड़ा हादसा हुआ है। सुबह करीब 6:49 पे हादसा हुआ है, जिसके बाद जो है रतलाम से और बड़ौदा से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और चिकित्सा वाली जो ट्रेन है वो मौके के लिए रवाना कर दी गई है। हालांकि खबर निकल के यही आ रही है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है, क्योंकि जो अमरगढ़ सेक्शन है वहाँ दोनों ओर चट्टाने हैं, दोनों ओर पहाड़ी है, जिसे काट के इस रेलवे ट्रैक को बिछाया गया था और समय समय पे जो चट्टाने यहाँ पे गिरती रही है। लेकिन कल जो देर रात से जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से एक बड़ी चट्टान का जो हिस्सा है वो दरख्त के ट्रैक के ऊपर आ गया और जिससे यह इंजन टकरा गया और इसी वजह से ये इंजन जो है बेपटरी हो गया। जो राहत की बात यह है कि
इंजन के साथ में कोई भी बोगी यहाँ पे डिरेल नहीं हुई है। वही रतलाम रेल मंडल के साथ ही आसपास के जो रेलवे के आला अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं और जो दिल्ली मुंबई ट्रैक है उसको क्लियर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि जो दूसरी ट्रेनें हैं उन्हें जगह जगह जो दूसरे स्टेशन है वहां पे रोका गया है। यात्रियों की मुसीबत कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि बढ़ती हुई नजर आ रही है और शाम तक के इस ट्रैक के ये जो दिल्ली मुंबई रेलवे जो मेन ट्रैक है इसके क्लियर होने की संभावना है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब आपको उज्जैन की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश के बाद उफान पर शिप्रा नदी आ चुकी है। शिप्रा नदी के किनारे मंदिर जलमग्न हो चुका है। कई मंदिरों का आधा हिस्सा पानी में डूबा है। निचले इलाके में अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय पटवा जुड़ गए हैं। अजय, उज्जैन की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से पानी पानी हर जगह नजर आ रहा है। आखिर कैसी स्थिति बनी हुई है? मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? प्रशासन कितना अलर्ट है, बताइए। जी देखिए, ये तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जिस तरीके से 15 घंटों से लगातार जो बारिश का दौर शुरू हुआ है इसके बाद से ही रात भर जो बारिश हुई है उज्जैन में जो है शिप्रा का जल स्तर तो बढ़ा ही है, क्योंकि पिछली बारिश जो देखने में आया था कि जल स्तर जो बढ़ा था उससे 2 गुना ज्यादा जल स्तर बढ़ा है और मंदिर जो है जलमग्न हो गए, उनके शिखर ही दिख रहे हैं खाली। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि उज्जैन के शहर में जो जल भराव की स्थिति है, जगह जगह पर जो जल भराव की स्थिति बनी हुई है और शिप्रा नदी के आसपास के इलाके जो है निचली बस्तियाँ हैं वहाँ पर भी जो है पानी भराने लगा है। जिस जहाँ पे जो लोग रहते थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। उनके मकान भी जो है आधे आधे डूब चुके हैं और इस वक्त मैं जो है शिप्रा नदी के घाट पर ही खड़ा हूँ, जहाँ पर जो है बारिश का दौर शुरू है और जो श्रद्धालु है उनको जो है शिप्रा में घाटों पर जाने पर ही रोक लगा रखी है। साथ ही इस प्रकार जो है प्रशासन का ये कहना है कि जो निचली बस्ती में रहने वाले हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही जो गंगोर दरवाजा है शिप्रा नदी के पास में वो जलमग्न हो चुका है और जो गंगोर दरवाजे के पास में जो मकान थे और 3 से 4 मकान जो है जलमग्न आधे आधे हो चुके हैं, उनको खाली कराकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बड़नगर से उज्जैन को जोड़ने वाला जो छोटा पुल है वो भी जलमग्न हो चुका है और जल स्तर जो है लगातार जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी को साझा करने के लिए। अब आपको मुंगेली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। नदी पर पुल पार करते समय युवक बह गया। कई घंटों तक पेड़ की टहनी में फंसा रहा युवक। प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित उसे बाहर निकाल लिया। करही थपई की घटना है। बैरिकेड्स को हटाकर पुल पार कर रहा था युवक और बह गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंगेली की तस्वीरें हैं, जहां पर युवक पुल पार करते समय बह गया। कई घंटों तक पेड़ की टहनी में फंसा रहा। प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। तो बैरिकेड्स को हटाकर पुल पार कर रहा था युवक। तो ऐसी तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं। लोग जान जोखिम में डाल करके पुलिया पार कर रहे हैं। प्रशासन के मना करने के बाद भी, अपील करने के बाद भी लोग नहीं मान रहे और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें मुंगेली की सामने आई है। और भारी बारिश के बाद उफान पर टेसुआ नाला है। मुंगेली रायपुर मार्ग की हम बात करें तो 5 घंटे यहां पर बाधित रहा। पुल के ऊपर से 3 फीट तक पानी बह रहा है। पुल पार करते समय नाले में युवक बह गया। ये तस्वीरें मुंगेली की आप देख रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से युवक बह गया। भारी बारिश के बाद उफान पर टेसुआ नाला आ चुका है। रायपुर मार्ग 5 घंटे तक इस वजह से बाधित रहा। पुल के ऊपर से 3 फीट तक पानी बह रहा है। और यही हाल पेंड्रा में भी देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले आ चुके हैं। पेंड्रा कोटगार मुख्य मार्ग प्रभावित हुआ है। बमहरी नदी से रपटा के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं। बारिश से 10 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
पिंडरा कोटगार मुख्य मार्ग की, जहां पर यह मार्ग प्रभावित हुआ है। लोग परेशान हो चुके हैं। बमहनी नदी में रपटा के ऊपर से पानी बह रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पिंडरा की। बमहनी नदी में रपटा के ऊपर से पानी लगातार बह रहा है। नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और पूरी तरह से मार्ग जो हैं बाधित हो चुके हैं। सतना से बड़ी खबर की बात करते हैं। सेना के जवान के साथ मारपीट हुई है। शराब के नशे में धुत युवकों ने मारपीट की है। शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। सर्किट हाउस चौराहे में देर रात ये विवाद होना बताया जा रहा है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ये देखिए सतना की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर सेना के जवान के साथ मारपीट हुई है। शराब के नशे में धुत युवकों ने ये मारपीट को अंजाम दिया। शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद सेना के जवान के साथ मारपीट की गई। सर्किट हाउस चौराहे में देर रात ये विवाद होना बताया जा रहा है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप पर मारपीट हुई है। पेट्रोल भरवाने आए युवकों से कर्मचारियों ने मारपीट को अंजाम दिया। रुपए के लेन देन को लेकर युवक को पीटा। पिटाई के बाद युवक के परिजनों का हंगामा भी देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी नेता अशोक शर्मा के पेट्रोल पंप पर विवाद हुआ है। हजीरा इलाके का ये पूरा मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। रुपए के लेन देन को लेकर युवक के साथ मारपीट की गई है। युवक को पीटा गया है। ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप पर मारपीट हुई है। पैसे के ऐसा मैं तो ये सुबह दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं। बता दें अलग अलग क्षेत्रों से डेंगू के मरीज मिलना बताए जा रहे हैं। 10 मरीजों का इलाज जो है अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। डेंगू प्रभावितों की संख्या करीब 200 के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। तो अलग अलग इलाकों में 4 नए मरीज डेंगू के मिले हैं। मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 200 के पार हो चुकी है। डेंगू के 4 नए मरीज सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भूपेश सरकार पर बड़े आरोप लगाए। पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य सरकार धान खरीदी को लेकर किसानों में गलतफहमियां फैला रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीते साल का 61 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करें। हम 100 लाख मीट्रिक टन चावल भी खरीदने को तैयार हैं। राज्य सरकार हमारे लिए धान खरीदती है, उसका 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। राज्य सरकार का कोई मंत्री यह दावा करता है कि वो धान खरीदते हैं तो उन पर अधिकारियों को मुकदमा करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने राइस मिल के निरीक्षण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उच्च स्तरीय टीम राइस मिल की जांच करेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीते साल भी केंद्र की टीम आई थी। चुनाव के समय सिर्फ आरोप लगाने आए थे, इसके अलावा कुछ नहीं। सभी आधार से लिंक है। राज्य सरकार ने पहले भी कार्रवाई की है। मैं चैलेंज करता हूं भूपेश बघेल जी को, आप 100 लाख टन चावल दीजिए। अभी भी 61 लाख नहीं, आप 86 इस साल का दे दीजिए। चलिए और आगे चैलेंज बढ़ा देता हूं। इस साल जो अभी का साल चल रहा है, इस साल का आप 86 लाख दे दीजिए। जितने और जूट बैग चाहिए मैं सुनिश्चित करूंगा, क्योंकि वस्त्र विभाग भी मेरे पास है। जितने जूट बैग चाहिए मैं सुनिश्चित कर दूंगा। आप इस साल जितना माल देना है भेज दीजिए।
आपके पास समय है अभी, और अगले साल आप 86 क्यों 100 लाख टन भेजिए, जितने जूट बैग्स चाहिए ले लीजिए, पर आपकी तो प्रोडक्शन ही कम है, आपके खुद का ही पत्र बोल रहे हैं। पर मुझे क्यों डाउट है कि ये कुछ गलत काम करने के लिए आतुर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तरीके से ये शायद आसपास से खरीद के एफसीआई को बेचने का उनका प्रमाण क्या है मेरे पास, ये मैं आपके समक्ष और एक प्रमाण रख देता हूँ। पिछले समय भी पूरी टीम, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम आके जांच करके चली गई। क्योंकि अब चुनाव के समय ये आए हैं तो केवल वो आरोप लगाने आए हैं और इसके अलावा कोई उनके बातों में दम नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है और सबको राशन पहुंच रहा है। जिन जिन राशन दुकानों में कहीं कमी खामी थी, राज्य सरकार स्वयं उसे संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई कर दी है। अब उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं तो केवल ये चुनाव के लिए आरोप लगा रहे हैं। चलिए अब रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्र की तारीफ वाले बयान पर टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। सिंहदेव ने मीडिया विभाग में ये बयान दिया और मीडिया विभाग ने जारी किया है बयान। कहा, हमारे देश में अतिथि सत्कार की परंपरा है। पीएम की गरिमा को ध्यान में रखकर ये बात कही थी। मंच से आरोप प्रत्यारोप में पड़ना नहीं चाहता था। मेरे बयान मेरे विभाग की मांगों से संबंधित था। टीएस सिंहदेव ने मंच से केंद्र की तारीफ की थी। तो टीएस सिंहदेव का बयान आया है। बता दें आपको, उन्होंने तारीफ की थी केंद्र सरकार की और उसी पर उन्होंने बयान दिया है कि मैं किसी भी आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहता था। मंच से पीएम की गरिमा को ध्यान में रखकर ये मैंने बात कही थी। तो मीडिया विभाग ने टीएस सिंहदेव का ये बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मंच से आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहता था मैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरा विभाग था और मैं उसे लेकर के मैंने ये बात कही थी। केंद्र की तारीफ वाले बयान पर टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। मीडिया विभाग ने बयान भी जारी किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज बस्तर का दौरा है। बस्तर दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बस्तर के प्रसिद्ध लाल बाग मैदान में केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे यह सभा होने वाली है। आपकी ओर से यह बताया गया है कि केजरीवाल आज की सभा में पार्टी की ओर से 10वीं गारंटी की घोषणा करेंगे। तो आज आपकी सभा होने वाली है। बस्तर के लिए ऐतिहासिक होगा। लंबे समय से बस्तर के लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो घोषणा पत्र देखते रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार में आने के बाद किसी पार्टी ने भी जनता की उम्मीद के अनुसार काम नहीं किया, ना तो अपने घोषणा पत्र को पूरा किया। इसीलिए प्रदेश की जनता और बस्तर की जनता विशेष तौर पे माननीय अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी का इंतजार कर रहे थे। इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। पूर्व मंत्री रंजना बघेल के बेटे की कार पलट गई, पुलिया से नीचे पानी में जा गिरी। चोरला कालाकुंड से लौटते समय यह हादसा हुआ। रेस्क्यू टीम ने तीनों युवकों को निकाल लिया है बाहर। बता दें, कार में यश बघेल और 2 लोग सवार थे। पूर्व मंत्री रंजना बघेल के बेटे की कार गिर गई, पुलिया से नीचे पानी में ये कार जा गिरी। चोरल कालाकुंड से लौटते समय यह हादसा होना बताया जा रहा है। रेस्क्यू टीम ने तीनों युवकों को बाहर निकाल दिया। कांकेर से बड़ी खबर है। हाथखोर नक्सली को लाया गया है कांकेर। 80 लाख का इनामी नक्सली अशोक रेड्डी कांकेर लाया गया। जबलपुर में अस्पताल से गिरफ्तार हुआ था अशोक रेड्डी। कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। नाम अशोक रेड्डी है जिसे पेश किया जाएगा कोर्ट में। बता दें, हाथखोर नक्सली ये है जिसको गिरफ्तारी हुई है, जिसकी 80 लाख का इनामी नक्सली है अशोक रेड्डी, जिसे कांकेर लाया गया है। जबलपुर में अस्पताल से गिरफ्तार हुआ था अशोक रेड्डी।
इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। यशवंत सागर डैम के गेट खोले गए हैं। लगातार हो रही बारिश से डैम का गेट खोला गया है, फुल हो चुका है डैम। डैम से पानी छोड़े जाने से नदियों का जलस्तर भी अब बढ़ने लगा है। तो लगातार बारिश का दौर जारी है। इंदौर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर डैम के गेट खोले गए हैं। यशवंत सागर डैम के गेट खोले गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, डैम की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यशवंत सागर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। लगातार बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से डैम फुल हुआ है। डैम से पानी छोड़े जाने से नदियों का जलस्तर अब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं इंदौर की। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बारिश का दौर लगातार जारी है, अब यशवंत सागर के डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं। जी बिल्कुल, यशवंत सागर डैम के गेट खोलने के साथ में कलेक्टर ने कुछ निर्देश भी जारी कर दिए हैं, क्योंकि जैसे ही डैम के गेट खोले गए हैं, आसपास के जो नदी नाले हैं उसमें पानी की संभावनाएं होती हैं, पानी का जो स्तर वो बढ़ेगा तेजी से। तो अब उन्होंने जो छोटे पुल बने हुए हैं, जो छोटे ग्रामीण के, जिन्हें ग्रामीण में पुल को रपटा कहा जाता है, आसपास के जो पर्यटक स्थल है जहाँ पे झील झरने के आसपास लोग जाके सेल्फी लेते हैं, तो तमाम जगह के लिए उन्होंने एहतियात के बतौर पर निर्देश भी जारी कर दिया कि ऐसी जगह पर जाने से लोग बचे। और खास तौर पर अगर कोई काम नहीं हो तो जो पुल क्रॉस करने वाली जगह होती है, जहाँ पे जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, वहां से जाने को रोके। और देखिए, एहतियात के तौर पर अभी ओमकारेश्वर इंदौर यानी खंडवा और इंदौर को कनेक्ट करने वाले जो ओमकारेश्वर का मोरटक्का पुल है, उसे भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। यानी एहतियात के बतौर पर अब पुलों को बंद कर दिया गया है। निर्देश जारी कर दिया गया है कि पानी वाली जगह पर जाने से खुद को बचाएं, क्योंकि पिछले 24 घंटे से इंदौर में मूसलाधार बारिश जारी है। और हालांकि बरसात जो है वो पिछले 48 घंटे से हो रही है, लेकिन जो पिछला 24 घंटा है इसमें तेज बारिश लगातार हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से लगातार स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। जो इंदौर की खान नदी है उसका भी स्तर बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, उसकी भी तस्वीर सामने आ चुकी है। तो लगातार नदी नाले उफान पर हैं, घरों में लोगों के पानी घुस रहा है। तो अब सब कुछ के तौर पर खुद जो इंदौर के महापौर हैं पुष्पेंद्र भार्गव, फिलहाल जो इंदौर नगर निगम का कंट्रोल रूम है वहां पर मौजूद है। सभी जोनल ऑफिसर को निर्देश दे दिया गया है किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए, यानी कोई भी अगर विपरीत स्थिति आती है तो उसके लिए पूरे एहतियात रखें, सारी सावधानियां रखें। एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पे रखा गया है। और इस दौरान कई हादसों की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। लेकिन इंदौर में जो बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।